नमस्कार दर्शकों, मैं आप सबकी चहेती मानवता त्रिपाठी तेजस्वी आप सभी का हमारे पेज इंडियन साइंस कम्युनिकेटर्स ग्रुप के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर सुमेधा जी एवं अनिंदिता जी उपस्थित हैं एक विशेष टॉपिक के साथ। टॉपिक है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन LMS for teachers of West Bengal 8 to 12 December 2025 at RIE Bhubaneswar NCERT। मैम, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप बारी-बारी से अपना 1-2 शब्द में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमेधा बैनर्जी हूँ। मैं पूर्व बर्धमान जिले की पश्चिम बंगाल की एक टीचर हूँ और हम रिसेंटली RI भुवनेश्वर में जाकर एक ट्रेनिंग किए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए हैं ऑन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दूजा है। Namaste, I am Anindita Bauri from Purulia district, West Bengal, and me too have joined the program on LMS in Bhubaneswar from 8th to 12th December 2025. तो मानवता जी को पहले हम धन्यवाद देंगे, उनके साथ उन डॉक्टर जो ये विज्ञान संचारक जो संस्थान है, इंडियन साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप जो है विज्ञान संचारक, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके साथ अनिल त्रिपाठी जी जो इसको हर वक्त संचालित करके हमारे अंदर एक अवेयरनेस, एक संचालन तैयार करते हैं कि विज्ञान की तरफ हम चले। उसी राह में हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किए हैं कि कैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाए। तो हम होस्ट मानवता जी से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैम, ये LMS क्या है? क्यों ज़रूरी है ये? एक्चुअली LMS जो है ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां हम अपना एजुकेशन को एक स्मार्टर वे से मैनेज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ऑब्वियसली वो ऐप के मोड में हो सकते हैं मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के मोड में हो सकते हैं, कोई पोर्टल हो सकता है। और आपको चाहिए क्या? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जो स्टैटिक इंटरनेट कनेक्शन हो। उसके साथ साथ आपको चाहिए कोई कम्युनिकेशन का डिवाइस, जैसे आपके लैपटॉप हो या फिर फोन से हो या फिर टैबलेट हो या फिर कंप्यूटर हो। तो उससे आप ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में दाखला ले सकते हैं। और इस सिस्टम का इस सिस्टम में आपको 4 तरह के क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। मतलब आपको क्या मिलेंगे? आपको वीडियो तो मिलेंगे ही, एजुकेशनल लेक्चरल वीडियो मिलेंगे, पीपीटी मिलेंगे, ऑडियो मिलेंगे, टेक्स्ट मिलेंगे, मॉड्यूल मिलेंगे। वहाँ बच्चे जाके अपना पढ़ाई का एग्जाम दे सकते हैं। वो एमसीक्यू के ऊपर हो सकते हैं, वो असाइनमेंट्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और उसमें उनको ग्रेड्स भी मिलते हैं, मार्क्स भी दिया जाता है। और सबसे ज्यादा जो मतलब इसका एक यूनिकनेस है वो है इसमें एक डिस्कशन फोरम है जहां वो डिस्कस कर सकते हैं, किसके साथ? टीचर के साथ और अपने आप भी। Actually, it is a kind of digital India's feature. हम लोग देख चुके हैं कि अभी तो डिजिटल इंडिया हो रहा है। सब सब जगह हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं सब कुछ को। तो इधर हम एडुकेशन जो है we are trying to implement the digitalization side of education in this LMS program. So we are trying to implement every kind of modern technique to our traditional education system, and how we can make it smarter, better, and available to all over India. Just clicking one site or just having a digital technique. So LMS is about digitalization of traditional Indian education system. मैम, इसके प्रोसेसेस क्या है? लाइक कैसे करेंगे स्कूल लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे? जैसे डिजिटल इंडिया के बात बोला गया है, वैसे ही है कि 2017 से ही हम देख रहे हैं कि हमारे देश में
आया है 9 जुलाई 2017 में स्वयं आया। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेज ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसके बारे में अनिता मैम बाद में बताएंगी। और उसी साल आया है दीक्षा, जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये सब था, ये सब है, ये सब में हम सब पढ़ते हैं। हम लोग भी जब हम लोग को जरूरत होता है हम लोग भी पढ़ते हैं, और सारा देश पढ़ रहा है। ये है डिजिटल इंडिया का चित्र। अब एलएमएस इसी को कहते हैं, जो एक लर्निंग मैनेजमेंट का सिस्टम हो, उसमें सिर्फ वीडियो ना हो, सिर्फ ऑडियो ना हो। क्योंकि जैसे आप बोलेंगे क्लास को डिजिटलाइज कीजिए, मतलब जैसे अनिंदिता मैम बोली, ये तो एक मॉडर्न टेक्निक है ना। पहले कैसा टेक्निक था, जैसे लेक्चर दिया जाता था या फिर आप कुछ करके दिखा दिए। अनिता मैम ज्योग्राफी से है और हम विज्ञान से है, कुछ करके दिखा दिया, मैम ग्लोब ला ली, है ना, ग्लोब लाया, बच्चे, मैम चार्ट्स लाती होंगी, मैम मैप्स लाती होंगी। लेकिन इसमें क्या है, या फिर कोई वीडियो ही दिखा दिया बच्चों को प्रोजेक्टर से। लेकिन ये सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम, जो सिस्टम आपको दिखता है अभी आप देख सकते हैं स्वयं और दीक्षा में। और इसी सिस्टम अब पश्चिम बंगाल भी अपना एक एलएमएस ऐप बना रहे हैं, जिसका नाम है निजे पढ़ा निजे शेखा। निजे मतलब खुद, बच्चा खुद पढ़े और खुद ही से सीखे। कैसे सीखे? जो हम लोग कक्षा में जाके करते हैं उसका वीडियो पहले से ही होगा सिस्टम में, तो बच्चा देख के आए। एक क्लास कितने वक्त का होता है? 40 मिनट का। बच्चा अगर देख के ही आए, हम लोग तो बोल ही देते हैं ना, कल बच्चा ये क्लास होगा, आप पढ़ के आना, है ना। तो वो अगर देख के भी आ सकता है, ये सिस्टम के अंदर वो अगर आएगा, अगर वो मूव करता है, फिर क्या होगा कि क्लास में उसको थोड़ा बहुत समझ आ ही जाएगा कि क्या बातें होने जा रहा है अगले दिन। तो आपको उस कक्षा में उसको मतलब लाइन बाय लाइन जो पढ़ाई का जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मैम बोली लेक्चर मेथड, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको तो फिर वो वीडियो आप खुद और दोबारा दिखा सकते हो, क्योंकि एलएमएस का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो है वीडियो कंटेंट। तो आप कक्षा में वीडियो दिखा दिया, छोटा सा वीडियो जो पूरा जिस बता दे। जब हम ये वीडियो बनाए थे तो हमें इसमें कुछ चीज डालना पड़ा, क्योंकि एलएमएस जो है एक आम वीडियो नहीं है। एलएमएस में वीडियो अगर आप करना चाहते हो तो आपको उसमें हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर थे, रमाकांत मोहालिक सर, आरआई भुवनेश्वर में, उन्होंने हमको बोला था जो आप पीपीटी बना रहे हो उसमें असाइनमेंट डालो, उसी में क्वेश्चन। And you have to make more interesting. You have to make it more interesting so that the knowledge can go directly to the student. अगर हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा कैची होगा ना, तो वो लोग बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो इसमें सिर्फ ऑडियो, सिर्फ वीडियो नहीं, इसमें हम लोग पीपीटी के थ्रू, ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू या लेक्चर मेथड ऑल मिक्स करके भी कर सकते हैं। जैसे ये कितने दिन का था भुवनेश्वर में? अनिता मैम बोलिए इस बारे में। ये हमारा 5 दिन का प्रोग्राम था। हम लोग वेस्ट बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट से जा रहे थे, और उधर एक टोटल 45 टीचर्स हम लोग पार्टिसिपेट किए उधर। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस एंड वी ऑल एंजॉयड thoroughly. It was a great experience. कुछ एक्सपीरियंस हम कीजिए। हाँ, हम दिखाएंगे वो फोटो। तो जहाँ हम चुक गए थे वहां जाते हैं। पहले मैम जो बोली इसमें बोलना चाहेंगे, मैम के साथ सर थे, दिलीप शासमोल सर थे। मैम पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंट कर रहे थे और मैं बर्धमान की। मेरे साथ भारत घोष सर थे, मतलब 2 जन, एक मेल टीचर और एक फीमेल टीचर करके टोटल 45 है। पार्थो सारथी गौराई सर वाज विथ मी। है पार्थो सारथी गौराई from Purulia. पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। He is a biology teacher and I am English. हाँ, और मैम इंग्लिश के हैं। तो भारत घोष सर भी इंग्लिश के हैं और मैं साइंस टीचर हूँ, लाइफ साइंस की, जैसे पार्थो सर है। तो मैं जहाँ रुकी थी वहां बोलना चाहूंगी, जो मैम बोली कि इंटरेस्टिंग बनाना है,
तो इसमें हम बोलना चाहेंगे, मैम क्या बोली कि ऑडियो विजुअल पीपीटी है ना, लेक्चर, ये मैम ये 4 शब्द यूज की। और उसके साथ क्या था, जब पीपीटी में हमने उसी में वीडियो डाला, किस चीज का वीडियो, एक्टिविटी का वीडियो। वो वीडियो मैं अब दिखाना चाहूंगी सबको थोड़ी देर में। वो एक्टिविटी का वीडियो मतलब पूरा करके दिखाएगा। किताब में कैसा है, मैम आप तो सीबीएसई बोर्ड के ही हो, तो किताब में कैसा लिखा हुआ है ना कि इसमें ये करो उसमें वो करो, हाँ ऐसा लिखा हुआ है, उसका पूरा वीडियो था। छोटा वीडियो मतलब कुछ वीडियो से एक ऑडियो विजुअल होगा तो उसका 3 डायमेंशनल एक इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट में और ज्यादा इंटरैक्टिव होगा। तो एनईपी 2020 और वेस्ट बंगाल स्टेट एजुकेशन 2023 बोलते हैं कि योर स्टडी योर टीचिंग मस्ट बी मोर इंटरैक्टिव, and that is the demand which brought to make us learn about LMS system, because study has to be more interactive। और एक चीज जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी, मतलब जब एक लेक्चर क्लास होता है, एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होता है, तो बच्चा क्या करेगा, उसका ज्ञान होता है। लेकिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुपात ये ज्ञान तो पहला चरण है ना। तो बच्चा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेगा, बच्चा जब उसका समाधान कर पाएगा, उसका डे टू डे लाइफ में उसका समाधान कर पाएगा, या फिर he can solve problem of the environment, he can solve problem of his locality, तो उसका क्या होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होगा। तो ये हमको पार्थ सारथी एम सर बोले थे क्लास में कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि दो चीज, इसको इंटरैक्टिव करना है और दूसरा चीज है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग करना है। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चा अपना मतलब ये है आपका जो स्कूल में पढ़ाई हो रहा है उसके साथ साथ ही चल रहा है ये। तो बच्चा स्कूल के बाद अपना जो वक्त है थोड़ा वक्त निकाल के अगर वो ये करेगा तो एक साथ ही वो बढ़ पाएगा आगे, और उसका फ्लेक्सिबिलिटी उसके अनुसार उसके वक्त के अनुसार, क्योंकि ये तो सब कुछ एलएमएस में डाला हुआ ही है। तो यही बात है। तो अगर आप मेरे पास जो मैम ने बोली उनके रहने का जो अभिज्ञता है उसका भी फोटो में दिखाना चाहूंगी, और कैसे करके वीडियो बनाए हैं वो भी हम दिखाना चाहेंगे। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं शेयर स्क्रीन करना चाहूंगी। करूं जरूर मैम? शेयर जी। शेयर स्क्रीन करने से पहले एक चीज हम बोलना चाहेंगे जो शुरुआती दौर में बोल नहीं पाए। पहले तो ये हमको यहाँ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है, जैसे पुरुलिया में मैडम है, हमारे यहाँ पे सर है देवब्रत पाल सर। मैम वहाँ पे मैम कौन है, डीआई मैम अनिता मैम? हमारा जो डीआई मैडम है उनका वो अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे। वहाँ पे वो मैम है, हाँ मैम है हमारा। एक मैम है। तो उन्होंने हम लोग को भेजा है, कहा किस को हमारा स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट के थ्रू हमको भेजा गया है। ये एनसीईआरटी का एक रीजनल सेंटर है भुवनेश्वर में। हाँ, जो पुरुलिया का मैम है वो है महुआ बौसाक मैम। महुआ बौसाक मैम। हम सब उनके आभारी है, सारे के सारे डीआई के आभारी है। आभारी है रमाकांत मोहालिक सर, जो ये पूरा प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर थे और वो आईसीटी का नोडल ऑफिसर भी थे। उसके साथ साथ प्रोफेसर सर जो है कि मतलब संप्रचार जो हम अभी कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं इसके बारे में, इसका भी वो इंचार्ज है। तो उसके साथ साथ हमारा सर थे, डीएससी का सर थे, जो हम लोग को हर वक्त मॉडरेट किए, हेल्प किए, हमारा हम लोग को दिशा दिखाए हैं डीएससी के तरफ से भी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन वेस्ट बंगाल। उसके साथ साथ जो सर हम लोग को ये पाठ पढ़ाए हैं उनमें सबसे पहले है मानसी गोस्वामी मैम, जो है प्रिंसिपल आरआई भुवनेश्वर के। उसके साथ पार्थ सारथी एम सर है, जो भारतीय यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर है। हम सारे के सारे सर के फोटोज भी दिखाना चाहेंगे। उसके साथ था अच्युतानंद गिरी सर, जो एसआईईटी मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी के जो रिटायर्ड प्रोफेसर है। और उसके साथ और जो आईसीटी के बहुत सारे
सर लोग थे, जैसे मुझे याद आ रहे हैं प्रियरंजन बेहरा सर, और है सरोज सर, और उसके साथ भी हमारा जो लास्ट डे जिन्होंने क्लास लिया, शरद कुमार राउत सर रावेंश्वर यूनिवर्सिटी से, वो भी थे। उसके साथ देवाशीष बागुई सर प्रोफेसर, वो भी हम लोग को ट्रेन किए हैं, और हम लोग ये सब जानने पाए, तो हम सबके लिए हमारा बहुत बहुत आभार है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि हम लोग वीडियो कैसे बनाए हैं। हम फिर से दोहराना चाहेंगे, जो भी ये देख के एलएमएस के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, स्वयं और दीक्षा में अपलोड करना चाहते हैं, ये फ्री है, आप लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा अनिंदिता मैम स्वयं दीक्षा के बारे में बताएंगी कुछ देर बाद। तो उनके लिए यही है कि हमें जो सिखाया, एटलीस्ट मैंने जो सीखा है कि मेरा जो साइंस बैकग्राउंड में वीडियो बनाए हैं, उनमें जो पीपीटी बनाए हैं उसमें असाइनमेंट होना चाहिए, उनमें एक्टिविटीज होना चाहिए, इंटरैक्टिव क्लास करना है। यही एनईपी 2020 और स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, वेस्ट बंगाल स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2023 का विजन है। मैम आप स्वयं और दीक्षा के बारे में थोड़ा बताइए, अनिंदिता मैम। Actually, Diksha and Swayam, these are LMS platform. Actually, ये दो प्लेटफॉर्म है, उनमें हम लोग through these platforms we can achieve anything, everything about education in a digital form. If you want to accept a course on any subject, on any topic, you can go to Swayam portal and choose your choiceable topic, and you can just you register your name, and you can avail that course in your own stipulated time. The time frame is already set in that portal, and you can avail that course. It is Swayam. Swayam is mainly for higher studies of education from class 9 to postgraduate, and any other higher studies course are there in this in Swayam portal. And Diksha is mainly for school education purpose. You can go for any class, any syllabus, any state of India. You can just go into that portal and search for that syllabus, search for the material. You can easily avail all those. These are Swayam and Diksha, just gist form. मैम ये स्वयं दीक्षा हॉस्टल माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ बताइए। मतलब एलएमएस का माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल कैसे? Swayam एंड दीक्षा ये दो पोर्टल है, ठीक है, ये दो पोर्टल है। ये दो पोर्टल हमारा जो इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो ये चालू किया है 2017 साल में, 2017 में। ये दो पोर्टल जो है, तो ये दीक्षा प्राइमरी लेवल के लिए है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल स्कूल एजुकेशन के लिए है दीक्षा। एंड स्वयं एक ऐसा पोर्टल है जो हायर स्टडीज के लिए है। इफ यू वांट टू कोर्स ऑन साइकोलॉजी, suppose, you can go there and search for the university and search for the course and search for the duration which you can afford that duration. It is free of cost in a minimum registration fee. Minimum registration is free. Only you can, if you want to get certificate, then you have to pay minimum, very minimum pay. So these are two platforms for education purpose. Digital India has just in the two education के लिए दो platform introduced, दो platform Diksha and Swayam, and are like it is like a kind of Google Classroom. You have already acquainted with that term, Google Classroom. तो Swayam और दीक्षा ये दो, और Swayam और दीक्षा दो पोर्टल है, ठीक है, और जो इंडिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च किया है 2017 में। तो हम लोगों के पास इसका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोगों को जो वेस्ट बंगाल का जो टीचर है
टीचर लोगों को ये ट्रेनिंग दिया गया कि हम लोग इसको हमारे स्टेट में भी इम्प्लीमेंट किए, और हमारा जो सिलेबस है हम लोग भी उसके ऊपर काम करके उसको इसमें डाले, जाकि पूरा देश देख सके, हमारा काम देख सके, हमारा जो हम लोग जो इसमें देंगे वो पूरा देश देख सकेगा। ठीक है, तो यही मेनली ट्रेनिंग में सिखाया गया हम लोगों को कि हम लोग कैसे इसमें हमारा जो मटेरियल है हम कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाए, कैसे उसमें डाले, और हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट ऑल दोज इन आवर स्कूल लेवल एंड इन आवर डिस्ट्रिक्ट लेवल। सुमेधा बोलो। तो जो तीन नाम मैम ने लिया है, आपने भी लिया है, स्वयं, दीक्षा, गूगल क्लासरूम, ये सब एलएमएस है। अब बात है पश्चिम बंगाल का एलएमएस क्या है। हाँ है, पश्चिम बंगाल ने अभी खुद शुरुआती किया है एलएमएस का। इसका नाम है निजे पढ़ो निजे पढ़ा निजे शेखा। निजे पढ़ा निजे शेखा, निजे पढ़ा निजे शेखा। इसका इंग्लिश, जैसे अनिता मैम इंग्लिश की है, तो इसका इंग्लिश अभी तैयार हुआ है। और आप जो बोल रहे हैं स्कूल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये कैसे काम करेंगी, वो तो अभी इन्हें बता ही दिए हैं। अभी हम बोलना चाहते हैं कि जो कोई देखिए, ये तो शुरुआती तौर का ट्रेनिंग था ना, सिर्फ और सिर्फ 45 जन को ट्रेनिंग मिला है। अब अनिंदिता मैम खुद ट्रेन है, उनका जिला पूर्णिया में, वो खुद आके लेके जाएगी, वो लीड करेंगी, और हम मेरे जिला में है, और ये जो संप्रचार हो रहा है इससे भी लोग सीख पाएंगे। तो हम दिखाना चाहते हैं कि अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि एलएमएस का 4 क्वाड्रेंट्स क्या है। यस मैम, स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा, ये देखिए, ये 4 है क्वाड्रेंट। पहला जो वीडियो लेक्चर, जैसा हम सभी जानते हैं, हम लोग वीडियो तो लेक्चर बनाते ही हैं, लेकिन हम पहले भी बोल चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं कि जो वीडियो आप स्वयं दीक्षा वगैरह के लिए बनाए, इसको आपको इंटरेक्टिव बनाना है। इसमें आप जितना ज्यादा हो सके पीपीटी बनाए, तो भी वीडियो रखना होगा। मतलब जो आपका छोटा बॉक्स में वीडियो दिखता है वैसे भी हो सकता है, या फिर क्लिपिंग्स बाय क्लिपिंग्स हो सकता है। हाँ, उसमें आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करना है, यानी उसमें स्टॉप गैप देना होगा जहां पे आपको क्वेश्चन पूछना होगा, फिर बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला देखिए वीडियो लेक्चर, इसमें आप जरूर असाइनमेंट्स डालिए, इसमें एक्टिविटीज डालिए। फिर होगा ये एक आइडियल लेक्चर। इसका मिनट कितना हो सकता है, मैक्सिमम मतलब 6 से 8 मिनट तक ही होना चाहिए। अब आता है दूसरा क्वाड्रेंट, रीडिंग मटेरियल, मतलब मॉड्यूल। ये पीपीटी हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। तीसरा जो क्वाड्रेंट है वो टेस्ट और क्विजेस है। ये क्विज हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है। और चौथा जो सुविधा है वो है डिस्कशन फोरम। यहाँ पे छात्र मतलब 24/7 क्या कर सकता है, वो इंटरेक्ट कर सकता है। किसके साथ? वो अपना बाकी दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर वो अपने खुद टीचर्स के साथ भी तो टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट करना चाह सकता है। एग्जैक्टली अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो आप पूछ रही थी कि कैसे ये वीडियो, थोड़ा हम दिखा रहे कि वीडियो हमने कहाँ रिकॉर्ड की है। देखिए, जैसे पिक्चर आ रहे हैं, इसका वर्णन हम करते जाएंगे। और जब रहन सहन का ये देखिए, ये है कंप्यूटर लैब। यहाँ पे हमने क्लासेस किए थे। ठीक है, जब हॉस्टल का फोटो आएंगे तो मैम थोड़ा वर्णन दे देंगी कि हम लोग कैसे थे, अनिता मैम बताएंगी। यहाँ हमने ये रिकॉर्डिंग किए। ये है आईसीटी स्टूडियो फॉर ई लर्निंग। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ पे हमने मिले हमारे फेवरेट प्रिय रंजन सर से, सरोज सर से, बहुत हेल्पफुल थे वो लोग। फिर आगे
यहाँ हमने रिकॉर्डिंग किए थे, ये आईसीटी स्टूडियो था। अच्छा, अगर आप ये देखिए, ये अब मैं दिखा रही हूँ, ये वीडियो जो मैंने या फिर मैम ने, सबने ही ऐसा एक वीडियो रिकॉर्ड किया। आप भी जब कीजिएगा, देखिए, ये एक रफ वीडियो था, उसको कैसे करके वीडियो फाइनली प्रिपेयर किया गया। Can you tell me, is it live or dead? Yes, very good. It's a live plant. So you are wondering how a plant can stay alive. The answer is, it is in the process of their making food, which is called photosynthesis. The word photosynthesis is made of two parts. Photo, which means light, and synthesis, which means to put together. So, through photosynthesis, the plants in their green parts or in the green leaves with their food, and they put together the elements to make food in the form of glucose or starch from the components like sunlight, water, carbon dioxide, and of course the recapitulate. What are the components necessary for the process? Sunlight, water, carbon dioxide, and chlorine. And what the plants give out is the starch and oxygen. Now you see if the leaf in the solution of iodine. If the plant have the starch in it, then it will give a colored patch, dark blue or black. ये है एक्टिविटी पार्ट। Are you doing the activity? Yes. इसमें वीडियो डाला गया है। Any green component in the leaf. Now, if the leaf is the solution of iodine. If the plant leaf have the starch in it, then it will give a colored patch, dark blue or black. So, are you doing the activity? Yes, very good. So, tell me, what is the color you got? Yes. So, since the color of the leaf turned to black or dark blue, then your leaf the iodine test. इसके साथ साथ आपको समराइज करना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। We have learned number 1, the concept of photosynthesis. What else we have learned? Number 2, we have learned what are the components of photosynthesis. Thirdly, we have learned what is the reaction of photosynthesis. Now, let's take an assessment. Question number 1. Write down in your copy, what is photosynthesis? जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, ये जो भी ये वीडियो बनाए, इसमें जरूर एक्टिविटी आपको डालना है, इसमें आपको समराइज करना है, उसके बाद असेसमेंट लेना है। तो ही ये जो स्वयं का जो मतलब रूल है या फिर ये एलएमएस जिसके लिए बनाया जा रहा है, ये रूल को फिट होगा। क्योंकि
आप दीक्षा और स्वयं में अपलोड करेंगे तो आपको ये सब मानना होगा। इसका करेक्ट टाइमिंग है। बैकग्राउंड आपको कैसा दिख रहा है, ऐसा बैकग्राउंड नहीं चलेगा। उसमें रूल है, वो रूल फॉलो करके आप लोग अगर फॉलो करेंगे, मतलब ग्रीन स्क्रीन मांगते हैं। तो अगर जैसे हमारा वीडियो में आपने क्या देखा, पीछे फ्लेक्स था, तो ये सब रूल्स फॉलो करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं और आप स्कूल में भी इसको कर सकते हैं, जैसे हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग इसमें अपने जिला में भी प्रसार ला सकते हैं। और जो फाइनल था, आप एग्जाम ले सकते हैं, उसमें मार्क्स देख सकते हैं बच्चे एलएमएस में। वो 24 घंटा बात कर सकते, कहीं अटक गया, सम करते करते कहीं अटक गया तो वो बात कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में मैम बोलिए, इंग्लिश ग्रामर में कैसे हेल्पफुल होगा? डिस्कशन फोरम जो 4th क्वाड्रेंट है, वो इंग्लिश ग्रामर को कैसे हेल्प कर सकता है, बताइए आप। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में अगर हम लोग सेट कर सकते हैं, क्वेश्चनियर कुछ सेट कर देते हैं। हाँ, उधर पर कोई आर्टिकल और प्रीपोजिशन के ऊपर कोई शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो हम लोग पुट कर सकते हैं उधर पर। हम उसका जो राइट आंसर है वो हम सिलेक्ट करके रख देते हैं। अगर वो बच्चा उस आंसर को ही करे तो वो पॉइंट पाएगा, नहीं तो उसका जो नहीं वो रॉन्ग आंसर से वो उधर से पॉइंट कटा जाएगा। ऐसे हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक असेसमेंट हो जाता है उधर। ठीक है, तो हम लोग ये जो सीख के आए उधर से, now we are trying to implement in this all these kind of features in our own school. First of all in our own school, then in our own district, and then in our state. But in this case I can say that what we need for this is a true a very strong Wi-Fi connection, strong internet connection, and highly equipped laboratory, and kind of studio, which ma'am has already shown in this PPT, that it is a highly equipped studio. You can mix your sound, you can mix audio, visual, PPT in a one frame. So we need all these kind of features if we want to implement all these features into our education system. So we will try to request our authorities to provide such kind of system to us, so that we can give best to our student, mostly to the rural areas. The student of rural areas mostly need these because they don't have much material with them. If we provide all these kind of interesting element to them, this will be much more fruitful. So we will try to ask our higher authorities to provide all these features to us, so that we can give our best to them. एलएमएस में अटेंडेंस भी ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस होता है। आप तो गूगल क्लासरूम तो पता ही है, अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब इसके लिए अलग से इसका टीचर रोल कॉल करता है। एक और जो पॉजिटिव फीचर्स है वो है कि जो स्टूडेंट कुछ नहीं पा सकता, लाइक दे डोंट हैव मच मनी टू बाय मटेरियल, they don't have much money, they are not from financially strong background, they can avail this in a very easy form. Just to register themselves or just to include themselves in the classroom, they will be provided all kind of materials. If they want to study higher, they will get everything, each and everything they need without any cost. It is a very very plus point for them also, because they don't have to spend any money for that. अगर हम लोग जो मोटा वॉल्यूम का जो बुक्स होते हैं अगर मार्केट से लेना चाहे तो हम लोगों को बहुत ही सारा पे करना पड़ेगा, लेकिन एलएमएस में जो है तो वो हम लोग खूब इजीली अवेल कर सकते हैं। जो स्वयं जो है उसमें तो बहुत ही जो सुपीरियर जो इंस्टीट्यूट है ना, हमारा इंडिया में जो आईआईटीज है, उससे भी उधर का भी जो लेक्चर सीरीज है वो भी अवेलेबल है।
अगर हम हायर स्टडीज के लिए अगर चाहे तो आईआईटी के प्रोफेसर के लेक्चर सीरीज भी उधर से हम पढ़ सकते हैं, सुन आईआईटी सकते का हैं, देख लेक्चर सकते हैं। अलग से भी है, अलग से भी आईआईटी का तो लेक्चर है। वो लोग एनडीए तो हम एलडीए लोग बोल के अगर बोलते चाहे हैं। तो चाहे पढ़ना चाहे तो हम लोगों के पास बहुत सारा लेने का चीज है इस 2-3 प्लेटफॉर्म में। दीक्षा, स्वयं, ये जो प्लेटफॉर्म है। और मैम पोस्ट एक कोरोना सवाल है ये कि सब ऑप्शन और बड़े हैं। बंगाल टेक्स्ट मैटर, पार्डन? मेरा रिपीट। क्वेश्चन ये है कि क्या दीक्षा में है वेस्ट बंगाल टेक्स्ट मैटर? दीक्षा में वेस्ट बंगाल टेक्स्ट मैटर है क्या? अभी तो दीक्षा में इंक्लूड हो गया है वेस्ट बंगाल। वो जो ऐप बोला ना मैम ने, নিজে পড়া নিজে শেখা। নিজে হ্যাঁ, শেখা। নিজে শেখা নিজে পড়া। তো সেই it is a initiative from West Bengal to incorporate themselves in Diksha. Okay, so now they have already merged in the Diksha portal. On 19 December 2025, West Bengal has joined the अभी Diksha अभी अभी family अभी proudly. अभी वो इंक्लूडेड हुआ है। हाँ, ये सारी और सुविधा तो स्टूडेंट के लिए है ना, तो स्टूडेंट्स की इन चीजों में कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे कि मैं अपने लेवल पे भी अगर बात करूं तो मैं स्टूडेंट हूँ हम्म क्लास 11, ठीक है। मेरे हम्म जैसे और भी बच्चे हैं, ठीक है। हम्म अ, उन बच्चों को दिक्कत ये आती है कि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे ये कि ई लर्निंग है, तो ई लर्निंग का साइड इफेक्ट ये भी है कि बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। जाते तो पढ़ने हैं लेकिन कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ चीजें उन्हें अट्रैक्ट कर देती हैं। तो क्या उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, उनको क्या आइडिया देना चाहेंगी, सजेशन देना चाहेंगी? तो यही तो सुविधा है। आपने मेरा वीडियो देखा, आप 11 के हो तो आप तो ये पढ़े होंगे ना ये एक्टिविटी। जब नहीं, आपको क्या डिस्ट्रैक्ट देखिए, डिस्ट्रैक्ट होने का तो वो तो अपने ऊपर है। अगर आप पढ़ना चाहे तो डिस्ट्रैक्ट कोई कर नहीं सकता, ठीक है। बुक से भी कर नहीं सकता, ई लर्निंग से भी कर नहीं पाएगा। अगर आप चाहे तो उसमें अब अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, आप उससे जो क्यूआर कोड है, हम लोगों का टेक्स्ट में क्यूआर कोड दे चुके हैं, तो क्यूआर कोड से आप उससे रिलेटेड हर माने every kind of material you can get through just scanning the QR code. If you want to study the whole matter in a broad form, you can just click on the QR code and you can get everything. लेकिन जो डिस्ट्रैक्ट होने वाला बात है वो तो पूरा स्टूडेंट के ऊपर होता है। अगर वो चाहे तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये लॉन्च किया गया है और इसमें सब कुछ है। अगर चाहे पढ़ना चाहे तो सब कुछ दे दिया है, पढ़ना तो आपके ऊपर ही है। डिस्ट्रैक्शन के ऑपोजिट है एंगेजमेंट। बच्चे को जो है टीचर को एंगेज रखना पड़ता है, और एंगेजमेंट के लिए ही आपको क्लास के कक्षा के टाइम में आपको वीडियो दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, मजेदार होता है। और वीडियो भी बनाना, जैसे अनिंदिता मैम शुरुआती दौर में बोली कि वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से ही बनाना होगा कि बच्चे का मनोरंजन हो, वो आकर्षित होके रहे, ठीक है ना। दूसरा बात है, उसी वक्त में आपको एक्टिविटी भी दिया जा रहा है। आप नहीं करेंगे तो आपको तो टीचर तो पकड़ेगी ना, आपको करना भी है क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हो। फिर उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी लिया जा रहा है। कोई बच्चा ये तो नहीं ना चाहता है कि कोई हमको देखिए, डांटे इसके अंदर नहीं एक और बात है कि आपका पेरेंट भी आपको ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई इसमें नहीं पढ़ रहे हो, अदर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, तो आपका पेरेंट के पास भी इसका कंट्रोल होता है। आपका पेरेंट भी इसको एक्सेस कर पाएंगे, चाहे आपका लास्ट एग्जाम कितने मार्क्स आए और असेसमेंट में आपने क्या किया, सब कुछ आपके पेरेंट भी देख सकते हैं। तो फिर वो तो एक प्रेशर रहता ही है। और ये ये ज्यादा सब ये एलएमएस जो है मैम, ये तो आपको जीमेल आईडी बनाना ही है। और जीमेल तो 18 साल के अंदर जो है वो मम्मी पापा के अंडर ही रहता है, आपको पता है ना। आईडी पब्लिक नहीं होता है, तो तब मम्मी पापा भी खुद बच्चे के आईडी से ये सब ट्रैक कर पाएंगे, है ना। खुद भी एंट्रेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन
दोनों ही दर्जे में आपका पूरा आपको असेसमेंट आपके पेरेंट के हाँ पास चला जाएगा कि चला आप जाएगा। कितने मार्क्स आए, लेकर आप आए, और एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू देम आल्सो। देखिए अटेंडेंस के लिए टीचर 15 मिनट बर्बाद करता है, नहीं लगेगा। आपको रिजल्ट देने में मम्मी पापा को बताने में वक्त जाता है, नहीं लगेगा। तो तब टीचर के ऊपर लोड और होगा कि आप बच्चे अगर को चाहे एंगेज तो रखे। यू कैन रिवाइज इट इन योर ओन टाइम, यू कैन रिवाइज इट थॉरोली, यू कैन रिवाइज इट सेवरल टाइम्स। जितनी बार चाहे आप रिवाइज कर सकते हैं। जो क्लासरूम में जो इंक्लूड कर दिया है ना, जो वीडियो, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, उसके उसके अंदर कोई डाउट होता है, तो आप रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार, सेवरल टाइम्स यू कैन रिवाइज इट। तो अभी हम अगर आप चाहे तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, जो हॉस्टल वगैरह का थोड़ा फोटोज दिखाएंगे, तो मैम बताएंगी आप जो पूछ रही थी कैसे थे। और लास्ट में हम दिखाना चाहेंगे हमारे सर मैम का थोड़ा फोटोज है। जी, बिल्कुल। मैम अनिता मैम जरा बोलते जाइए। ये जो है ये हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें थोड़ा गाना वाना वो जो गा रहे थे। हाँ, ये लास्ट एक डे ओरिया था, गाना। उसमें तो हाँ जी। सर्टिफिकेट दे रहे थे सर। हम लोगों में कुछ गाना गाया उधर, एंडिंग। ये भी ये है। बोलिए मैम। हमारा जो मैम भी हम दिख लोगों रही के है साथ इसमें। जो कर रहे थे, हाँ, हम लोग गाना गाए। ये हमारा स्टेट सॉन्ग था, वो हमने उधर प्रेजेंट किया। बांग्लार माटी बांग्लार जल। ये क्या है मैम, बोलिए। बांग्लार मत। ये हमारा कैंटीन था, उधर हम लोग एक साथ खाना खाने जाए थे। अन्नपूर्णा कैंटीन। ये गेट है। ये मैम क्या क्या है, आप भी है मैं भी हूँ। हाँ, हम लोग चाय पी रहे थे, मॉर्निंग टी। वी आर किसके साथ हैविंग मैम? ग्रेट फन टाइम। और ये ललिता हमारा दी। कोनिका दी है, मोनिका दी। लोलिता दी है, कोनिका दी, दे ऑल आर सो enthusiastic person I have ever met। शामिमा से सुलभा। हाँ, समीना एंड सुलभा शामिना सुलभा। ये अभिजीत सर है। यहाँ पे मैम। आपको सर लोग विश्वजीत सर हम है। लोग हम लोग को लंच दिया जा लंच रहा है। लंच मैम। ये क्या है मैम? ये हमारा लक्ष्मी भाई हॉस्टल। ये जो हम फीमेल टीचर जो है, मैम लोगों के लिए ये हॉस्टल था। और सर जो थे, उसके लिए तो एक सरोजिनी हॉस्टल एक था। उसमें सर लोग रह रहे थे, हम लोग इधर पर रह रहे थे। लक्ष्मी बाई हॉस्टल। ये बोटानिकल गार्डन भी वहाँ है, वहाँ और है, स्केल हाँ, उधर पार्क है। आर आई बोटानिकल आर गार्डन आई है। हाँ। भुवनेश्वर जो है इंस्टीट्यूट, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत से सजा हुआ एक इंस्टीट्यूट है। अभी मैं मैम थोड़ा सर मैम लोगों का भी नाम बताए या फिर मैं बता दूंगी। ये ट्रेनर का कुछ फोटोज नहीं होगा तो अच्छा नहीं हाँ, रहेगा। तुम ही बोला था, तुम ही बोला था। अच्छा बोले दी। ये है शरद कुमार राउत राउत सर। सर, जो हमारे हम्म। लिए हाँ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग आईपीआर के बारे में बोले थे, रेवेन्शा यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे ये ऑस्कर एक्चुअली ओनोजीवी कह रहे सर है। थे कि अगर हम कोई वीडियो डालते हैं, कोई पिक्चर डालते हैं हमारे पीपीटी में, हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन हम लोगों का मालूम करना चाहिए कि इसके पीछे जो लाइसेंस अगर है या नहीं। हम लोग कैन वी यूज इट विदाउट लाइसेंस और विथ लाइसेंस। तो वो ये सब हम लोगों को बता रहे थे कि लाइसेंस जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम पीपीटी या फिर ऐसे ही कोई स्टडी मटेरियल बनाते हैं, तो हम लोगों को पहले चेक कर लेना चाहिए कि हम लोगों के पास लाइसेंस है कि नहीं।
वो जो हम पिक्चर और वीडियो एनीथिंग वी आर यूजिंग, we are having license or not? मैम इनके बारे में बोलिए। यहाँ चौंचल सर है और और उसके साथ है अच्युतानंद गिरी सर। ये हमको सिखाए है कि कैसे ब्रीफ लिखना है, कैसे स्क्रिप्ट लिखना है। हाँ जी बोलिए। एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है कि कैसे इसे वाइंड अप कर सकते हैं। हाँ, अरे ये पार्थसारथी एम सर है जिनके बारे में बोले, यही हम लोगों को मूडल क्लाउड में एलएमएस सिखाए थे। ये है आपका देवाशीष बाबुई सर, बंगाल के सर वहाँ पे है। यहाँ पे रामाकांत मोहालिक सर और पार्थसारथी सर है। रामाकांत मोहालिक सर जो कोऑर्डिनेटर थे प्रोग्राम के, ये है मानुषी गोस्वामी मैम जो प्रिंसिपल मैम। अब हाँ प्रिंसिपल मैम। अच्छा, और बोलिए मैम क्या क्वेश्चन है? हाँ, ये एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है कि एनी मोर पॉइंट्स टू डिस्कस और डू वी वाइंड अप दिस? हाँ, वो अगर ये बोल रहे हैं कि वाइंड अप करेंगे, इसके मतलब इसको लेक्चर को मतलब हम डिस्कशन खत्म करेंगे। अगर हाँ डिस्कस पॉइंट तो हर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड so much points and we think that we have nothing left to say. तो अंत में अनिल त्रिपाठी सर को धन्यवाद देते हुए भारतीय संचार जो ये है आपका संचालक है, भारतीय विज्ञान संचालक का समूह जो है, इंडियन साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप जो है, उनको धन्यवाद देते हुए मानवता जो खुद एक 11 कक्षा की लड़की होके ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इसका संप्रचार कर रहे हैं। This is the most interesting thing in this session, that you are using LMS, you are using all the technologies of modern India. It is great. यही नागरिक है जिनको आगे लेके जाना है। इसलिए अनिंदिता मैम एक गांव में पढ़ाती है, मैं भी गांव में पढ़ाती हूँ। पुरुलिया के गांव आप तो समझ ही रहे हैं कितना पिछड़े हुए होंगे, मेरा भी एक गांव पिछड़ा हुआ है। उनको आगे लेते हुए अपने जिला, अपना स्कूल और बंगाल को आगे लेते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए ये सेशन को हम अंत करना चाहेंगे। थैंक यू, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप हमसे इंटरेक्ट किया, हमारे पेज बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू सो मच।